अभी जो सारी गड़बड़ चल रही है पूरी, ये हम लोग अपनी जीवन शैली को भूल गए। जीवन शैली के जो मूल्य थे हमारे, वो भूल जाने की वजह से ये गड़बड़ है। हमारे अपनी जीवन शैली के हर मूल्य को हम लोग भूलते जा रहे हैं। पैसे वाले होकर के रहना अभी नहीं हुए हैं ना हम लोग। पैसा अभी नहीं आया है ना हमारे पास में, हजारों सालों से बहुत रहा है। जब मेघालय हिंदुस्तान में आया 2 फरवरी 1835 को उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक लेक्चर दिया कि मैं हिंदुस्तान खड़ा और आड़ा पूरा देखा हूं, गहराई से देखा हूं। यहाँ एक भी आदमी गरीब नहीं है, यहाँ एक भी आदमी अज्ञानी नहीं है, और एक भी आदमी भिखमंगा नहीं है। गरीब नहीं है का मतलब भिखमंगा नहीं है कोई। बहुत है, हर एक के घर में मैं इतना पैसा देखा हूं कि वो गिनते नहीं है, तोलते हैं। इतना पैसा मैं देखा हूं, बोले गिनने का टाइम नहीं, तोल के रख लाते हैं बोले बाजू में। तो हर एक के पास में इतना है। इतना सब रहने के बाद भी वो लोग सारी चीजों की सीमाएं कायम किए थे कि आदमी को सुविधा कितनी चाहिए। आज सुविधा का क्या पैमाना है, डेवलपमेंट का क्या पैमाना है, क्या क्या हो जाने से डेवलप हो गया आदमी, कुछ है क्या पैमाना? ऐसा नहीं है। सुविधा का क्या पैमाना है, कितनी सुविधा हो जाए तो मेरे को बस है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। बस आज अगर 5 लाख रुपए है पास में तो 1 लाख की कार लेगा, 5 करोड़ है तो 2 करोड़ की कार लेगा, 20 करोड़ की कार लेगा, ज्यादा ज्यादा यही है ना। फिर और क्या है? वो भी सुविधा है, ये भी सुविधा ही है। उसका भी एक्सीडेंट होगा तो मरेगा, इसमें भी मरेगा बेटा, इसमें नहीं मरेगा ऐसा तो नहीं है ना। मरेगा तो इसमें ही। ये ऐसे क्यों हुआ है? तो ऐसा दिल्ली में जहाँ ये रहता है, अगर आपके पास कार नहीं है तो कोई बात नहीं करेगा, है ना। अगर आपके पास में सूट बूट नहीं है तो भी कोई बात नहीं करेगा। तो वहां ये सब चाहिए। मगर हिंदुस्तान में तो उल्टा चलता था पूरा। यहाँ तो पूरा उल्टा चलता। जो इतना नंगा मुंगा होके बैठा है वो उतना पूजनीय होता था, वो आदर्श होता था कि देखो इतना होने के बाद भी ऐसा है, इसको क्या कमी गई, क्या कमी गई थी, इसके बाद भी ऐसा है, तो इसका मतलब इससे हटके कुछ और है। एक लड़का बड़ी तपस्या किया एक आदमी कि पारसमणि मेरे को मिल जाए। पारसमणि क्या होती है कि लोहे को लगाने से वो सोना बन जाता है। तो कोई एक बहुत बड़ा महात्मा बोला क्यों इतना परेशान है, जा एक लड़का बैठा हुआ है नदी के किनारे, उसके पास में पारसमणि है, वो तेरे को दे देगा। तो ये उसके पास गया तो एक लड़का सा था, बड़ी उम्र का जवान लड़का था, कुटिया बना करके अपने ध्यान में मग्न था। तो ये उसके पास गया, जाकर के बोलता है कि बोले क्यों, कैसे, क्या आना हुआ भाई? नहीं मुझे पारसमणि चाहिए, पारसमणि चाहिए। देखो मिट्टी में एक पत्थर है, वो आता जाता पैर में लगता था तो मैं मिट्टी डाल के रखा हूं, शायद वो कुछ अलग पत्थर लग रहा है, वो होगा तो ले ले, देख ले। तो गया, मिट्टी हटाया, देखा, लोहा लगाया, सोना बन गया। उठा लिया पत्थर, उठा के जाने लगा। तो फिर पूछा उसको, ये पारसमणि है आपको मालूम है ना? हाँ उन्होंने, मैं जानता हूँ ये पारसमणि है ना, जानता हूँ मैं क्या करूंगा। तो ये थोड़ी दूर जाने के बाद में उसको लगा कि इस पारसमणि से भी बड़ी कोई चीज इसके पास में है ना, तभी तो इसको फेंक के रखा है। तो वो बड़ी चीज क्या है, मैं इसके लिए पागल हूं और ये फेंक के रखा है, जानता हुआ भी फेंक के रखा है। तो वो फिर वापिस आया, तो महाराज आपके पास इससे बड़ी क्या चीज है कि आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं? तो वो बोले कि अब जब तेरे को वो चीज चाहिए तो फिर ये काहे को, इसको फेंक रहा, तो मैं बताता हूं। तो उसको फेंक दिया। तो उसके बाद वो आत्मज्ञान की बात किया। तो वह हमारे पास में ऐसी बहुत कहानियां, बहुत ऐसी कहानियां हैं जो कभी हमको ये सोचने पे मजबूर करती थी। समृद्धि चाहिए मगर यही सब कुछ है हमारे लिए, ऐसा नहीं होना है दिमाग में। उससे हटके निर्लिप्त भाव तो कुछ होना ही है। यही हमारे, इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, ये नहीं है। ठीक है तो है भाई, है का मतलब क्या है, उसको बांध करके फिरेंगे क्या, या उसका भोंडा प्रदर्शन करेंगे? वो नहीं कर सकता ना भाई। बहुत सारी हमारे पास में ऐसी कहानियां चलती ही है कि
एक राजा था, उसके पास 8 लक्ष्मियां थी, अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, इवన్నీ लक्ष्मी। तो जब 8 लक्ष्मियां एक घर में थी तो आपस में खटपट हो गई कि मैं, हाँ, लक्ष्मियों में मैं हूं करके इसके पास सब कुछ है करके धन लक्ष्मी बोलती, धान्य लक्ष्मी बोलती नहीं नहीं मैं हूं करके सब कुछ है। तो ऐसा समझने लगे, अपना अपना चालू किए, बैठ लिए। तो अच्छा ये है कि राजा से पूछा जाए। तो राजा अपने पलंग पे लेटा हुआ था बेचारा, जाके चारों तरफ खड़ी हो गई, हे राजा बोल, मैं धन लक्ष्मी हूं, मैं हूं करके तेरे पास सब कुछ है, ये तू मानता है ना? तो कोई जवाब नहीं देता। तो ठीक है, तेरी अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं जाती हूँ। धन लक्ष्मी चले गई। धान्य लक्ष्मी भी वो पूछी, मैं हूं करके तू खा पी रहा है, सब कुछ है, वैभव, कुछ नहीं बोलता। वो भी ठीक है, हमारी जरूरत नहीं है तो हम क्यों रहेंगे फिर यहाँ, वो भी निकल जाती है। तो ऐसे ऐसे 7 लक्ष्मी चले जाती है। आखिर में एक लक्ष्मी वहां रहती है। तो ये जब बोलती है कि हे राजा, जब तेरे को किसी लक्ष्मी की जरूरत नहीं है तो मेरी भी जरूरत नहीं होगी फिर तेरे को, इसलिए मैं भी जाती हूँ। तो हाथ पकड़ा, तू है करके इन सबको भगा दिया ना, बोले तो हमारे पास में धैर्य लक्ष्मी सबसे बड़ी लक्ष्मी, ये धैर्य है तो सब कुछ है। और आज हम लोग उस लक्ष्मी को खत्म कर चुके हैं। आज किसी में धैर्य लक्ष्मी नहीं, धैर्य लक्ष्मी खत्म कर चुके करके खत्म हो गया। और हाँ, अब जैसे धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है, और गज लक्ष्मी है, और वैभव लक्ष्मी है, धैर्य लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी मानी जाती है 8 तरह की। तो उसमें धैर्य लक्ष्मी भी एक है। जब ये रामचरितमानस में विभीषण, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, ये रावण तो रथ पे है और विभीषण राम तो पैदल है, न शरीर पे कोई कवच है, न सर पैर में कोई जूता है, न सर पे कुछ है, ये रावण से कैसे लड़ेंगे? तो रावण बहुत प्रेम में अधीर होकर के इनके पास जाता है कि हे प्रभु, कैसे लड़ोगे इनके साथ में तुम, तो ना तो कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। तो एक बात बताते हैं कि देखो विभीषण, शौर्य धैर्य दोहु रथ कै चाका, सत्यशील यहु ध्वजा पताका। ये मेरा शौर्य और मेरा धैर्य मेरे रथ के चाक है, और मेरी सत्यशीलता मेरी ध्वजा है, पताका है। यम नियम मेरे घोड़े हैं, बुद्धि मेरा सारथी है, और वैराग्य मेरी ढाल है, संतोष मेरी कृपान है, मेरा श्रेष्ठ विज्ञान मेरा कोदंड है, मेरी गुरु भक्ति मेरा कवच है। ये सब कुछ मेरे पास रहने के बाद मैं क्यों हारूंगा? तो हमारे पास में क्या हुआ, 1857 के बाद गुरु परंपराएं टूटी, क्योंकि यहाँ कैसा था कि हर व्यक्ति का अपना गुरु, हर घर का गुरु होता था, कुल का गुरु होता था, कुल गुरु माना जाता था। तो ये बराबर समय से आते रहते थे। गुरु कैसे होते, कैसे कैसे माने गए हमारे पास में? एक तो है अध्यापक, एक है आचार्य, और उसके बाद एक है गुरु। अध्यापक को सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ भाषा वाला हो, और उसके मुंह से गंदी बात कभी ना निकले, ये अध्यापक होना है। अध्यापक कुरूपी या गंदा नहीं होना, सुंदर दिखना है बच्चे को। छोटे बच्चे उसके सामने बैठते हैं ना, तो सुंदर दिखना है। आचार्य वो है जिसके पास विद्या सीख करके आदमी आचरण करता है, इसलिए हमारे पास में शिल्पाचार्य बोला जाता है, नाट्याचार्य बोला जाता है। बढ़ई सुनार लोहारों को सबके साथ आचार्य नाम लगता है, चारी, गोविंदाचारी, आचार्य, ये चारी। तो आचार्य, खाना पकाने वाले को भी आचार्य ही बोला जाता है, क्योंकि इसके शिष्य उससे वो सीख करके वो करते हैं, इसकी विद्या का आचरण करते हैं।
ऐसे जो लोग रहे इनको आचार्य माना गया। उसके बाद गुरु, गुरु कुरूपी हो सकता है, गंदा रह सकता है, गंदी भाषा हो सकती है उसकी, ये सब हिसाब में नहीं। उसका ज्ञान वहां महत्वशाली जो तुमको लेना है ज्ञान। तो गुरुओं के फिर तीन ये बताए गए कि एक गुरु तो पंछी की तरह होता है, एक गुरु कछुए की तरह होता है, और एक गुरु मछली की तरह। कि एक गुरु तो ऐसा होता है पंछी जैसे है, अंडा देता है और उसी के ऊपर बैठ जाता है, और वो पूरा उसका पोषण तब तक करता है जो अपने आप में जब तक कि काबिल नहीं हो जाता। एक गुरु ऐसे ही अपने शिष्यों को समेट के बैठता है। कछुआ अंडे कहीं देता है, कहीं चले जाता है, अंडे में से बच्चे निकल करके सीधा फिर उसके पास जाते हैं। कभी कभी आएगा वो देख लेगा चला जाएगा, फिर उसके पास जाते हैं। गुरु ऐसे होते हैं जैसे कुलगुरु है, वो अपने शिष्य तैयार किया मगर निरंतर उनके साथ चिपक के नहीं बैठता ना, वो कहीं रहता है। कभी ये उसके पास चले जाएंगे, कभी वो इनके पास आ जाएगा, ऐसा है, चिपक करके नहीं रहता। और मछली जैसे अंडे देती है और उसके चारों तरफ ही घूमते रहती है। एक गुरु ऐसे भी होते हैं कि जो शिष्यों के अतराफ मंडराते रहते हैं, ये है ना। तो इस तरह से हमारे पास गुरुओं की पद्धतियां रही है पूरी। अब जो कुलगुरु थे वो उस तरह के थे, साल 2 साल में एक बार आना है, इनके घर में ठहरना है। ये लोग इनके घर का हाथ का खाना तो नहीं खाते थे। जब कुलगुरु आ जाते थे तो ये पूरा राशन पानी वहां रखते थे, कुलगुरु पका करके इनको भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। जिस यजमान के घर में आया ये लोग पका के उनको खिलाते थे। तुम अपने लिए क्या पका लेते? हम ही पकाते ना भाई, तुम्हारे लिए भी चलो महाप्रसाद, ये महाप्रसाद ये इनके हाथ का नहीं खाते थे, ये हम पकाएंगे तुम खा लो। या जो कुलगुरु आते थे बहुतों को देखा हूं मैं, वो पकाते थे परिवार को खिलाते थे, चलो तो ऐसा। अब ये जब तक ये गुरुआ थे तो उस परिवार की बहुत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। कोई बच्चा मान रहा नहीं है बात, तो ये गुरुआ उसको दुरुस्त करते थे, अरे ऐसे नहीं कर सकता है, तो ऐसे तो नहीं होगा। कहीं ये हार जा रहा है तो गुरु का क्या एक महत्व है बोलता है। एक गुरु के डिक्शनरी में हार नाम का शब्द नहीं होता है, गुरु कभी नहीं हारता है। एक राजा हार सकता है, उसका शिष्य अगर कोई राजा है वो हार सकता है, मगर उसको फिर कहीं ना कहीं से गुरु खड़ा कर देगा। गुरु में वो दम है, वो रास्ते निकालेगा। हर चीज का विकल्प उसके पास होता है, वो रास्ते निकालता है, वो फिर इसको खड़ा करेगा। शुक्राचार्य था, लड़ाई में राक्षस मर जाते थे, ये फिर उनको खड़ा करता था, है ना। वो गुरु होता है जिसके पास हार नाम का शब्द नहीं होता है। तो वो हर समय समय पे आके इस परिवार को, इस कुल को फिर मजबूत करता था। ठीक है, समस्याएं होती है, समस्याएं दुख नहीं है ना, समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकते हैं, और वो समाधान ये बताता था गुरु, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो जी लोगे अच्छे से। तो 1857 के बाद से हमको धीरे 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 गुरु परंपरा एक टूटती भी नजर आती, ऐसा। वो उसके बाद से ही कुछ हो गया था ये गड़बड़ कुछ, क्योंकि उस समय उसके पहले पहले कोई 27 क्रांतियां हुई थी बहुत बड़ी बड़ी, जो ऐसा ही वर्ग किया था पूरा, सन्यासियां वन्यासियां यही सब किए थे, बड़ी बड़ी क्रांतियां ऐसा। तो ये परंपरा कई ढंग से तोड़ी गई है एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि अब हर आदमी गुरु हटते ही पीछे से हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गया। कई तरह के हमारे पास में असुरक्षाएं हैं। सामाजिक असुरक्षा अलग है,
आहार की असुरक्षा अलग है, फिर धैर्य की भी सुरक्षा नहीं रह गई है हमको। क्योंकि कई मतों में तो ये बात चलती है कि परमात्मा तुमको गरीब बना के भी तुम्हारी परीक्षा लेता है, या तुमको अमीर बना के भी परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेता है कि अमीर बनने के बाद भी तुम अपने ईमान पे रहे या नहीं रहे, तो परीक्षा लेता है। और गरीब बना के भी तुम्हारी परीक्षा लेता है कि तुम इतने गरीबी में भी अपने ईमान पर रहते या नहीं रहते। ये बात चलती है ना। अमीर बना के भी परीक्षा दे रहा है, तो उसके दिमाग में जब ये बात बैठी है तो वो काफी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं फिर ये गड़बड़ नहीं हो जाना है। गरीबी में तो फिर वो धैर्य ही होता है उसको कि अरे ये परीक्षा दे रहा है परमात्मा हमारी, इसलिए इस परीक्षा में पार होना है, ईमान से बेईमान नहीं बनना है। तो भी एक हिम्मत रहती है ना, ऐसी कुछ बातें घूमते रहे तो आदमी के दिमाग में। अभी हमारे समाज में ऐसी कोई बात नहीं चलती, धैर्य तो कोई किसी को देता ही नहीं, सब उसकी हिम्मत को कम करने वाले ही होते हैं। ये जरा सी कुछ गड़बड़े हो गई है पूरी। ऐसा है तो गुरु जी, नास्तिक ने कैसा जिएगा आप सभी गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं, ईमान से। नास्तिक जो है, नास्तिक तो अपनी एक पद्धति बना लेता है, वो भी जानता है कि ईमान क्या है, बेईमानी क्या है। एक समाज में जीना है तो जरूरी नहीं है कि परमात्मा के ही बल पे जिया जा सकता है। हमारे लोग भाग्य को मानते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं जीते ना, मानते हैं भाग्य को। भाग्य से जो हमको मिला है उसका सही उपयोग करना आना है। ठीक है, मिल गया भाग्य से, मनुष्य का देह मिला है, यही भाग्य मानते हैं हमारे लोग। तो इसका सही उपयोग करना आना है हमको, ये सब। तो नास्तिक और आस्तिक सब रहे। बहुत ऋषि हमारे नास्तिक थे, ऋषियां नास्तिक थे। हाँ, बहुत सारे ऋषि नास्तिक थे। जाबाली जब बात करता है राम से वनवास में, जाबाली बोलता कौन किसकी बात कर रहा है तू, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, क्या मोक्ष की बात कर रहा है, ये सब कुछ थोड़ी होता है, सब बेकार की बातें हैं। होता तुमको जब इतने लोग मनाने आए तो तुम सुनो और जाओ राज्य करो। तुमको से लोक और परलोक की बात करके चक्कर में आ गए जो होता ही नहीं है, जाबाली किए सो। मगर हमारे संस्कारों में बहुत सारे संस्कार जाबाली के बनाए सो, बहुत सारे लोग ऐसे ही थे हमारे पास में। क्या तू तथागत जैसी बात कर रहा है, बोलता हूं राम को। क्या तथागत जैसी बात कर रहा है, स्वर्ग नरक की, उसकी इसकी, बेकार है ये सब ऐसे। तो ये चीज है कि हमको धैर्य देने वाली व्यवस्था पूरी, अब कुछ भी नहीं। एक समय था, एक 2-3 पीढ़ी पहले, कोई 4 आने भी रिश्वत लेता तो उसका बाप गाली देता, खानदान की इज्जत निकाल दिया। उसकी माँ गाली देती, अड़ोस पड़ोस के लोग जात की इज्जत निकाल दिया तू करके बोलते, है ना। आज ऐसा नहीं है, आज नई रिश्वतखोर बना, अब लव सत्य हरिश्चंद्र रूटी नुमाइंड करा। हाँ, दुनिया में तू ही एक हरिश्चंद्र हमारे घर में पैदा होना था। हाँ, ये सब बातें चलती है ना। कैसा पाल लेता बच्चों को, ये नहीं करेंगे कैसा वो, ये सब है ना। तो अब इसका मतलब धैर्य की बात नहीं है। जब पूरन भगत तपस्या के लिए गया तो 12 साल तपस्या करके वो लौटा, तो उसका बाप आके प्रणाम किया, तो उसका बाप उसको, उसकी माँ उसको उठाई, माँ थी, अरे क्या खा के तपस्या किया, तो वो एक झाड़ के कौले कौले पत्ते तोड़ता था, वो खाता था, उससे दिया। ये उसके बाला पकड़ के खींची, बड़ी जोर से चीखा, क्यों, तेरे को तकलीफ हो रही, झाड़ों को नहीं हुई तकलीफ, हाँ जा फिर तपस्या कर। ऐसे तो वो फिर तपस्या को गया, सूखे पत्ते खा के फिर तपस्या किया वो, है ना। एक तप हमारे पास 12 साल का माना जाता है, फिर तपस्या के लिए गया।
यहाँ की औरतों में इतना दम था, गोपी चंद को संन्यास की ओर धकेलने वाली उसकी माँ थी। जब गोपी चंद के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तो इसको स्नान करवाया जा रहा था, तो 7वीं मंजिल से बैठ के इसकी अम्मा देख रही थी माँ, उसके आंख में से पानी की एक बूंद गिरी, वो उसके शरीर पे गिरी और छाला पड़ गया। तो ये पूछता है कि आज ना तो कोई बादल है ना कुछ है, ये पानी की बूंद कहां से गिरी, और वो इतनी गर्म बूंद कि मेरे छाला पड़ गया है। तो देखता है तो माँ बैठ के, वो जाता है, क्यों रो रही है बोल। तो बोली कि तेरे को स्नान कराने के लिए जब तेरे को बैठा है तो मैं ये देखी कि इतनी सुंदर तेरी काया है, शरीर है, और एक दिन जल जाएगी, है ना, एक दिन जल जाएगी, इसलिए मेरी आंख में से पानी आ गया कि ये आसपास ये इतनी सुंदर काया एक दिन जला डालेंगे सब लोग मिल करके। इससे तो अच्छा है कि तू अपने मोक्ष के लिए कुछ कर ले। तो सन्यास की ओर इसकी मां प्रेरित करी थी उसको, राज्यपाठ छोड़ करके। ये तो रहा है हमारे पास में। जब बुद्ध रात में भाग गए, सिद्धार्थ जब रात में भाग जाता है तो सुबह उठ करके यशोधरा देखिए उसकी बीवी, ये तो भाग गया रात में कहीं, तो अपने सखियों से बात करती है। मैथिली शरण गुप्त की बड़ी सुंदर कविता है यशोधरा के नाम से जो लिखे हैं कि सिद्धि है तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। हाँ? सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, तो क्या मुझको अपनी पतवारा ही पाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती थी रण में शास्त्र धर्म के नाते। ये हम अपने पतियों का श्रृंगार करके तिलक लगा के तलवार देके उसको मरने के लिए मैदान में भेजने वाली औरतें हैं हम लोग। वो तपस्या के लिए जा रहा था तो उसको क्या मैं रोकती थी क्या? हाँ, वो तो उससे भी श्रेष्ठ बात थी। हमको इतना कमजोर कैसे समझ लिया वो। तो ये चीज रही है ना कि यहाँ की जो औरतों में जो रहा है धैर्य दम बहुत जबरदस्त रहा है। उसकी माँ उसको संन्यास दी। जब एक बार तो एक गया था तपस्या के लिए, 12 साल तपस्या किया, फिर आया तो नदी के ऊपर चलते हुए आया, आके अपने बाप के पांव पड़ा, पड़ते ये उसको उठाया, एक थप्पड़ मारा। सुवर 12 साल बिता के 2 महीने की विद्या सीख के आया रे, 2 पैसे दिया तो नावाला पार करता था तेरे को। अब 12 साल तपस्या करके ये 2 पैसे की विद्या सीख के आया तू, या फिर तपस्या कर, है ना। तो इतना भी विवेक नहीं है कि 12 साल किस लिए का बिताया हूं, वहां विवेक की बात है। विद्या भी अगर कोई तप भी कर रहे हैं तो उसमें विवेक होना चाहिए ना, विवेक होना चाहिए। एक गुरु के पास में, जैसे ये कहानी तो मालूम होगी सबको कि 4 लोग गए, 4 चेले गए और एक गुरु के पास खूब विद्या सीखे। तो एक बेचारा बेकार सा था, वो बोला मेरे वश का तो नहीं है ये सब पढ़ना वढ़ना, ठीक है मैं जंगल में जाके लकड़ी लाऊंगा, फल तोड़ के लाऊंगा, यही काम मैं करूंगा। तो वो वही किया बेचारा, झाड़ों पे चढ़ता, फल तोड़ता, लकड़ी इकट्ठा करता सब। बाकी ये 3 विद्या सीखे तगड़ी, और जब विद्या पूरी हो गई तो वापिस निकले। रास्ते में जाते जाते एक हड्डी का टुकड़ा दिखा जंगल में। एक जना वो हड्डी का टुकड़ा उठाया, देखा ये तो शेर की हड्डी है, मैं इतनी हड्डी से इसका 80 पंजर तैयार कर सकता हूं। किया, 80 पंजर बनाया शेर का। दूसरा बोले इस पे मैं मांस मज्जा रक्त सब पैदा कर सकता हूँ, वो किया अपने तपस से। तीसरा बोला मैं इसमें जान भरता हूँ। वो लकड़ी काटने वाला बोला मेरे को और कोई विद्या नहीं आती, मेरे को एक ही एक विद्या आती है कि मेरे को झाड़ पे चढ़ने दो, उसके बाद जो तुमको करना है करो। जो तुमको करना है करो। वो चल गया झाड़ पे, ये बेटा उसमें जान भरा, शेर खड़ा हुआ, तीनों को मारा, खत्म किया। तो ये जो विद्याएं हैं, ये विवेक नहीं रहने पर इनका ऐसा दुरुपयोग होता है फिर, जिसमें अपनी ही जान खपाते हैं ये लोग। तो बिना विवेक के विद्यादान नहीं होना है।
पहले विवेक पैदा करना है। यही रामचरितमानस में शूर्पणखा बोलती है रावण को कि रावण, तू बिना विवेक पैदा किए विद्यादान करने वालों जैसा लग रहा है कि आखिर में दोनों के हाथ में श्रम ही रह जाता है। इसलिए विद्यादान के पहले विवेक की उत्पत्ति करो। इसलिए विद्यादान के पहले तुम विवेक को पैदा करो, है ना। प्रसंग में बोलिए। हाँ, ये आती है सभा में आकर के वो राजधर्म बताती है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, किस किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर है वर्णन वो कि किससे सतर्क रहना चाहिए। और तू दारू मांस खा पी करके पड़ा हुआ है यहाँ पर और तेरे को ये कुछ भी नहीं मालूम है, तू राजधर्म नहीं निभा रहा है अपना करके। तो ये जो चीज है ये काफी, तो बिना विवेक पैदा किए विद्यादान देना हमारे पास में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो विवेक पहले पैदा करो। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ ट्रेनिंग क्या है? प्रशिक्षण है ना। ट्रेनिंग पशुओं को होती है, मनुष्य को क्या है कि ट्रेनिंग? घोड़े को, कुत्ते को, बंदर को, रीछ को, मुर्गे को ट्रेनिंग होती है, बैल को ट्रेनिंग होती है। इनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है इनको। जब तक इनका मास्टर सामने खड़ा है ये सब करेंगे। बंदरिया को नाच वो तो नाचेगी, रीछ को सलाम कर वो तो सलाम करेंगे, ये सब करेंगे। इनका मास्टर बाजू में हटते ही ये अपनी प्रवृत्ति में आ जाते हैं, फिर अपनी प्रवृत्ति में। ये ट्रेनिंग की यही पद्धति है। इसलिए पूरी ट्रेनिंग असफल होती है अपने पास में, है ना। इतनी ट्रेनिंग, एक दो चार ट्रेनिंग हम लोग भी करके देख लिए, लगा ये सब बेकार है बेटी। ट्रेनिंग होना नहीं चाहिए। ट्रेनिंग के पहले इनमें विवेक को कैसे पैदा किया जाए कोई चीज सिखाने के पहले, वो हो तो एक अलग बात है। क्योंकि हम ट्रेनिंग देकर छोड़ डालते हैं, फिर उनसे काम नहीं लेते ना। अंग्रेजा ट्रेनिंग देते थे, मार मार के काम लेते थे, फिर बाद में छोड़ डालते थे। काम निकल गया छोड़ डालते थे। मगर हम तो इनके भविष्य की चिंता करते हैं ना ट्रेनिंग दे करके। एक जना आया मेरे पास में आके, 3 महीने ट्रेनिंग देने के बाद आप गारंटी दे सकते क्या इन उस काम पे जिएगा? मेरे को पूछता। मैं बोला आपका बच्चा क्या पढ़ाई पढ़ रहा है? 20 साल पढ़ा है ना, उसकी गारंटी है क्या कि जो पढ़ाई पढ़ा उस पे जिएगा वो? 20 साल खर्च करने वाले की गारंटी नहीं है, और 3 महीने के लिए भेज के तुम लोग हमारे से गारंटी मांग रहे हो। है ना। 3 महीने में 6 महीने में कोई सीख कोई जिएगा क्या? और 20 साल 25 साल पढ़ने वालों की गारंटी नहीं है कि वो उसी पढ़ाई पे जिएगा। कुछ पढ़ाई पढ़ता है, कोई भी इसमें नौकरी करता है ना, जो विषय कभी जानता ही नहीं है उसमें नौकरी करता है, पढ़ाइए। तो ऐसा तो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण है, विवेक पैदा करना। प्रशिक्षण वो है क्या? हाँ, ट्रेनिंग, शिक्षण, प्रशिक्षण। विवेक को ऊपर करना वो प्रशिक्षण है क्या? नहीं। विवेक पैदा करने के बाद कोई विद्यादान करो। अच्छा। बिना विवेक पैदा किए अगर उसको कुछ करेंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा वो। या तो उसका दुरुपयोग करेगा, या खुद मरेगा, या लोगों को परेशान करेगा। ये सब है ना, ये सब होता है। इसके अंदर इसके लिए उसके अंदर विवेक पैदा करना।